प्रेम से बोलो औसान मैया की जय। एक गांव रहा है। वही गांव माँ औसान मैया बूढ़ा के रूप रख के रहत रही हैं। एक छोटी सी कुटिया रही, वही कुटिया माँ बूढ़ा रहत रही हैं। बूढ़ा जौन रही वह तो औसान मैया रहबे भई हैं। तो गांव माँ कहू का कोनो दुख मुसीबत पड़े तो वो बूढ़ा के पास आवे, तो बूढ़ा जौन रही वह सबके तकलीफ दूर कर दिए। कोनो भी समस्या हुए सब समस्या के समाधान कर दिए। तो गांव के जौन सब लोग रहे बहुत मतलब खुश रहत रहे हैं कि उनका कोनो भी दिक्कत होत रही तो बूढ़ा के पास जात रहे और बूढ़ा माता उनके सबके सब दुख तकलीफ दूर कर देत रही हैं। गांव माँ एक जनी की बिटिया के तबीयत खराब हो गई तो वही बूढ़ा माता के पास ले गई। तो बूढ़ा माता उनका उपाय बताएं, उनके बिटिया एकदम ठीक हो गए। अब जितने आदमी रहे सब बूढ़ा का बहुत मानत रहे हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिए लगे बूढ़ा का। और यही सब बात जो उन गाँव के मुखिया रहे एक जने उनका अच्छी नहीं लागत रही। गांव के मुखिया जौन है उनका बहुत दिक्कत होत रही, बहुत तकलीफ होत रही कि हमका सबका तो इतना जौन है मान सम्मान नहीं देती गांव के लोग, और ये बूढ़ा का इतना ज़्यादा मान सम्मान दिए थी। तो मुखिया का करें, एक दिन रात में गए जहाँ बूढ़ा लेटी रही उनके पूरी कुटिया जला दीन। कुटिया जला दीन, जलाए के चले आए। सोचिन की बूढ़ा कुटिया जला देवे तो बूढ़ा रही हैं कहाँ, उधर चली जाई हैं, भाग जी हैं हमें गाँव से, गाँव छोड़ के। लेकिन जब सुबह भय देखिन तो बूढ़ा कुटिया तो एकदम सही सलामत रही, बूढ़ो रही, कुटिया उटिया जलबे नहीं भय। अब यह सब चीज़ सोच के मुखिया का और गुस्सा लगी। मुखिया जौन है और ज़्यादा जलन करे लगे बूढ़ा से। धीरे धीरे ऐसे कुछ समय बीता। अब इनके गांव में, मुखिया के गांव में धीरे धीरे पानी की कमी पड़े लाग और 5-6 महीना बीत गए, बारिश नहीं भय, खूब ज़्यादा सूखा पड़ गया। गांव के सब आदमी खूब परेशान हो गए, दुखी हो गए और फसल जो रही सब सूखे लगी। अब मुखिया परेशान कस के का करें। तो एक दिन रात में मुखिया जौन है सोवत रहे तो सपने में उनके औसान मैया दर्शन देहन। सपने में दर्शन देहन कि जौन है जेका तुम भगावत रहो, जेके तुम कुटिया जलायो है वह कोनो साधारण महिला नहीं रही, वह तो औसान मैया ही रही हैं। औसान मैया का तुम जौन है यह तरह करे हो, उनका दुख तकलीफ पहुँचाओ कोशिश करे हो। यही वजह से औसान मैया क्रोधित होकर तुम्हें गाँव में सूखा पड़वा देन। और अगर तुम औसान मैया से गलती मनी हो, क्षमा मनी हो और उनके कहे अनुसार पूजा पाठ करी हो तो औसान मैया तुम्हें गाँव में सब कुछ फिर से अच्छा कर दी हैं, फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाए। अब जब सुबह भय तो राजा उठे तो राजा का पूरा सपने के बाद सब याद रही है। राजा सब गांव वाले का बुलाए के इकट्ठा करके जहाँ बूढ़ा राहत रही उनके कुटिया के पास गए तो हुआ देखिन तो हुआ कुटियो नहीं रही ना बूढ़े रही। देख के राजा जौन है बहुत दुखी भये और सब गांव वाले मनन से बतावे लगी कि ये कोनो साधारण महिला ना ही रही, ये औसान मैया ही रही और हम इनके साथ ही बहुत मतलब गलत व्यवहार करा, हम इनके कुटिया जलावा कोशिश करा। यही वजह से औसान मैया नाराज़ हो गई हैं और यही वजह से हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। तो सब गांव वाले मिलके इकट्ठा वही जहाँ उनके मैया कुटिया रही वही जगह बैठ के औसान मैया से प्रार्थना करे लागे, विनती करे लागे, हाथ वाथ जोड़े लागे, खूब प्रार्थना करे लागे, बुलावे लागे औसान मैया का। तो औसान मैया तो दयालु माता होते हैं। तो वह जो बूढ़ा रही आई, बूढ़ा वही सब भक्तन के पास अपने आई तो कहीं कि तुम लोग परेशान न हो और जाओ तुम लोग अपने गांव में लगातार हर बृहस्पतिवार का सब सुहागिन मिलके यही जगह औसान मैया के मतलब नाम से दुलदुलिया चबुआ दो और किस्सा कहानी के हो, भजन कीर्तन के हो और तुम्हें गांव में जितना सूखा उखा पड़ा है सब सही हो जाए। औसान मैया कुपित हो गई नहीं है। ये तरह बूढ़ा कहीं नहीं, सब गांव वाले मन कहीं ठीक है। अब भाई गांव वाले मनी जो मुखिया उखिया रहे सब बूढ़ा का बहुत मान सम्मान देहिन, बहुत ज़्यादा गलती वलती मानिन, बूढ़ा से खूब रोवे लागे, उनके पैर में गिर के माफ़ी वाफ़ी मांगिन। जैसे जैसे बूढ़ा बताए रही वही तरह मुखिया अपने गांव में सब सुहागिन का इकट्ठा बुलाएगी वही जगह, दूधरिया चबुआइन, औसान मैया से गलती वलती मानिन, बूढ़ों से खूब गलती वलती मानिन। उसके बाद औसान मैया कृपा से मुखिया के गाँव में फिर से पानी आएगा, बारिश भय, सब फसल हरी भरी हो गई और मुखिया जौन है बहुत मतलब अपने मन में औसान मैया के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा विश्वास उनका मतलब हो गवा। अब अपने गांव में मुखिया औसान मैया के पूजा हमेशा करवावा करत रहे हैं।
सब सुहागिन वागिन का बुलाए के अब किस्सा कहानी भा अच्छे से, और मुखिया जौन रहे वही जहाँ बूढ़ा कुटिया रही वही जगह एक ठी अच्छा सा मंदिर बनवा दीन चबूतरा टाइप में, और वही जगह बृहस्पतिवार का और सान मैया के दूधरिया करवावे लागे। बूढ़ा रही वह अंदर ध्यान हो गई और सान मैया खुश हो गई, और उनके गाँव में खूब बारिश वारिश भय, फिर से गाँव पूरा हरा भरा हो गया। सब गाँव के जितने आदमी रहे सब खुशी खुशी रह लागे। और जौन गलती भय हुए माता वह के लिए माफ़ करो, जौन भूल चूक भय हुए वह के लिए माफ़ करो, देश दुनिया के कल्याण करो। प्रेम से बोलो और सान मैया की जय।